नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताएं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी की दो बड़ी भर्तियों के परिणाम के बारे में। साथ में लगातार पंचायती चुनाव की भीड़ चढ़ती हुई दिखाई दे रही है भर्तियां। एक बार फिर से यहाँ पे जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया है उसको यहाँ स्थगित होने की चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। साथ ही अगर हम बात करें 97,000 और भी तमाम अपडेट को लेकर, तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करें तो चक्षु आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट बुक आपके एग्जाम के लिए, जिसको तैयार किया गया एक्सपर्ट के द्वारा, जिसे मैंने भी खुद रिव्यू किया है आपके सिलेबस और आपके पैटर्न और साथ में आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यही सही मौका अपनी तैयारी को पक्का करने का। जूनियर शिक्षक भर्ती क्वालिफाई करना है तो मिस मत करिए, आज ही बाई करें चक्षु की बेस्ट बुक, जो स्पेशली जूनियर शिक्षक भर्ती सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि इसमें वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिलेक्शन चाहिए तो आज ही बाई करें। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक करें और अभी बाई कर लीजिए अपने सिलेक्शन को पक्का करने के लिए। यहाँ पर आप इस बेस्ट बुक के सैंपल देख सकते हैं जो कि तैयार किए गए आपके स्पेशल एग्जाम के लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको मिलेंगे सभी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन, साथ ही एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देर किस बात की, अभी बाई करें। इस बुक को आप ऑनलाइन जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट दोनों से बाई कर सकते हैं, साथ ही ऑफलाइन भी बाई कर सकते हैं। सभी जगह अवेलेबल है, सभी बुक सेलर पर आपको ये बुक अवेलेबल होगी। अगर आप इस बुक को घर बैठे बाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ऑर्डर कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी छात्रों को, साथ में आपके परिवार को। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बेरोजगारों के लिए होली, दिवाली, रमजान सब कुछ एक जैसा है। उम्मीद करेंगे आगामी समय के अंदर अगली होली, दिवाली या जो भी त्यौहार हो वह आपका बेरोजगारी से हटकर रोजगार के साथ में हो, जो कि आप चाहते हैं एक सरकारी नौकरी। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर देना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। साथ ही जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रदेश के अंदर लगातार कई भर्तियां स्थगित होती हुई दिखाई दे रही हैं, और सबसे बड़ा जो मामला है वो है पंचायती चुनाव का। उत्तर प्रदेश की यूपी बोर्ड परीक्षाएं पहले से स्थगित की जा चुकी हैं, लेकिन इसके अलावा आप सभी को बताएं कि कई छोटी से छोटी परीक्षाएं और बड़ी से बड़ी परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। साथ ही अगर हम बात करें, कई परीक्षाओं के परिणाम तो जारी हो रहे हैं, लेकिन परीक्षा होंगी कि नहीं ये पंचायती चुनाव की वजह से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं आप सभी को यहाँ दिखाऊंगा दोनों अपडेट। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा जल्दी जारी किए जाएंगे दो बड़ी भर्तियों के परिणाम। यूपीपीएससी की तरफ से पिछले एक सप्ताह में जारी किए जा चुके हैं दो परिणाम। साथ में जो अन्य परीक्षाओं के परिणाम हैं वह भी आपको जल्द देखने के लिए मिलेंगे। अब किस किस भर्ती के परिणाम आने वाले हैं जानकारी दी गई है कि आरओ एआरओ परीक्षा 2016, साथ ही पीसीएस 2020 के अंतिम चयन परिणाम की बारी है, जो कि इसी सप्ताह जारी होने की संभावना है। मतलब कि कल के बाद में परिणाम आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि लोक सेवा आयोग के माध्यम से इससे पहले दो बड़ी भर्तियों के जो परिणाम है वो जारी किए जा चुके हैं, और अब जल्द ही आगामी समय के अंदर दो बड़ी परीक्षाओं के जो परिणाम है वो जारी किए जाएंगे, जिसके अंदर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, साथ ही आप सभी को बताया कि पीसीएस 2020 का जो अंतिम चयन परिणाम है वह आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। इंटरव्यू की अगर हम बात करें 8 अप्रैल को पूरा हो जाएगा, अप्रैल के मध्य में परिणाम आने की संभावना है। 24 मार्च को अगर बात करें सहायक वन संरक्षक, साथ ही अगर बात करें क्षेत्रीय वन अधिकारी 2019 का जो अंतिम चयन परिणाम जारी किया गया था, जो कि 55 पदों के सापेक्ष 51 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन हुआ था। तो जल्द ही दो बड़ी भर्तियों के जो परिणाम है वो जारी किए जाएंगे। बाकी जैसे ही जारी होते हैं या फिर अपडेट मिलती है आप सभी को बता दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें पंचायती चुनाव की भीड़ चढ़ती हुई भर्तियों के बारे में। अब ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल होता है कि पंचायती चुनाव के अंदर छोटी से छोटी प्रक्रिया को भी स्थगित किया जा रहा है। पहले हो रहा था कि बड़ी बड़ी प्रक्रियाएं आप सभी को देखने के लिए मिल रही थी, जिसके अंदर हजारों की संख्या के अंदर छात्रों को सम्मिलित होना था, है ना। लेकिन ऐसे में कई परीक्षाओं के साथ में अब शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को भी यहाँ पे स्थगित करने की बातें देखने के लिए मिल रही हैं, जो कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि पंचायत चुनाव के बाद में नियुक्ति मिलने की उम्मीद है। एल टी गेट साथ में हिंदी सामाजिक विज्ञान के तकरीबन 2,500 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पंचायत चुनाव का अड़ंका लग सकता है,
चुनाव की अधिसूचना जारी होने से अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंस सकती है। ऐसे में अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए अभी तक 1 माह का इंतजार करना पड़ सकता था। हालांकि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अब तक ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू नहीं करवाई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग साथ ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लेट लतीफ़ी के चलते उनकी नियुक्ति फंसी है। अगर दोनों संस्थानों ने जरूरी औपचारिकताएं समय से पूरी की होती तो होली से पहले उनकी जो नियुक्ति मिल जाती। आयोग ने फरवरी की शुरुआत में हिंदी सामाजिक विज्ञान का जो परिणाम कहने की जो फाइल है भेजी थी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, लेकिन इसके बाद निदेशालय स्तर से देरी हुई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयागराज की ओर से, साथ ही अगर बात करें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ कार्यालय को अभ्यर्थी को संबंधित विवरण भेजना था, जिसमें काफ़ी लंबा समय देखने के लिए मिला। छात्रों ने डिप्टी सीएम के साथ मुलाकात भी की, लेकिन वो भी यहाँ पर बेअसर रही है। तो ऐसे में इसके अंदर ज़्यादा छात्रों की संख्या नहीं है, सिर्फ 2500 छात्रों की संख्या है। लेकिन जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि इन छात्रों की जो उम्मीद है कहीं ना कहीं नियुक्ति की, अब वो पंचायती चुनाव के बाद देखने के लिए मिलेंगी। अगर ऐसा होता है तो छात्रों को यहाँ पे 1 महीने का जो इंतजार है वो करना पड़ेगा, क्योंकि अप्रैल का पूरा महीना और उसके बाद में कम से कम मान के चलिए कि मई का प्रथम सप्ताह। तो ऐसी जानकारी यहाँ पे एलटी गेट को लेकर है। तो एक बार फिर से एलटी गेट शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चुनाव की भीड़ चढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि लगातार कई भर्तियों को प्रभावित किया जा चुका है चुनाव के माध्यम से। बाकी अन्य भर्तियों के बारे में जैसी अपडेट मिल रही है लगातार आप सभी को दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बात करें 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार छात्रों के माध्यम से जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं और छात्र अपने प्रयास में लगातार सफलता भी पाते हैं। बहुत सारे धरना प्रदर्शन दिए गए, जिसका कहीं ना कोई परिणाम आपको देखने के लिए मिला। बहुत सारे ट्विटर वार भी आप सभी को देखने के लिए मिले हैं। लेकिन एक बार फिर से छात्रों के माध्यम से एक नई मुहिम आरंभ की गई है, जो कि है पोस्टर वार। पोस्टर वार काफ़ी कहीं ना कहीं आप सभी को पता है प्रभाव देखने के लिए मिलता है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर भी छात्रों ने पोस्टर वार किया था। सेम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी पोस्टर वार लगातार छात्रों के माध्यम से किया जा रहा है। वैसे तो छात्र बेरोजगार हैं, लेकिन क्या करें, सरकार को कहीं ना कहीं बताने के लिए अपने पैसों से कहीं ना कहीं पोस्टर छपवा कर सरकार को बताने का प्रयास है। अगर अब भी सरकार आपकी बातों को ना सुने तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो सबसे बड़ा सवाल होगा वो आपकी निष्क्रियता होगी, क्योंकि इस पोस्टर वार के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को जुड़ना चाहिए। अगर इतने अभ्यर्थी नहीं जुड़ेंगे, कम से कम जुड़ेंगे, 75 जिले हैं पूरे के पूरे सभी जिलों के अंदर, जैसे कि गोरखपुर, लखनऊ, जो बड़े बड़े जिले आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं, उसके अंदर जा जाकर आप सभी को बढ़ चढ़कर इस मुहिम में हिस्सा लेना है। जो अभ्यर्थी अभी तक कहीं घरों पर बैठ करके इस उम्मीद में बैठे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, सुबह से शाम कोचिंग की तैयारियां कर रहे हैं, उनको ध्यान देने की आवश्यकता है कि कोचिंग की तैयारी करने से नई शिक्षक भर्तियां देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा तो उसके लिए छात्रों को कहीं ना कहीं लगातार जो संघर्ष है वो करना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी देख पाए कि लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से 12-1 बजे तक पोस्टर चिपकाने का जो कार्य वो किया जा रहा है, चाहे वो परिवहन के ऊपर हो, ट्रेन के ऊपर हो, या फिर अगर बात करें बस स्टैंड और साथ में रेलवे स्टेशन, जिसके माध्यम से सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे। मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी भविष्य के अंदर जल्द छात्रों को सफलता मिलेगी और जो छात्र अभी भी इंतजार में है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के, ज़्यादा से ज़्यादा इस कहीं ना कहीं मुहिम में हिस्सा लेने की आप सभी को आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार के माध्यम से जो विज्ञापन आने की संभावना बताई गई थी वह यूपीटीईटी के बाद ही है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक तारीखें नहीं है। इसी वजह से छात्रों के माध्यम से जो कहीं ना कहीं प्रयास है वो किया जा रहा है, जिससे कि जल्दी से विज्ञापन जारी किया जाए। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 69,000 के बारे में सरकार के माध्यम से समय समय पर कई चीज़ें देखने के लिए मिली हैं, लेकिन जो अधिकारी बताते हैं उसके अनुसार बहुत सारी चीज़ें सही भी होती हैं और बहुत सारी गलत भी हो जाती हैं। जब वो सही होती हैं तो आप सभी को बेनिफिट मिलता है, और अगर गलत हो जाती है तो आप लोगों के लिए समस्याएं भी होती हैं। कल देर शाम को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर आप सभी को जानकारी दी थी कि समाचार पत्रों के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि 1.5 महीने के बाद में चयन सूची जारी होगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें किसी और जगह को लेकर या फिर किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप सभी को इसी प्रकार की जानकारियां देखने के लिए मिल रही हैं कि 69,000 शिक्षकों को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है कि 5,764 पदों को लेकर अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति है वह इंतजार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जो नई चयन सूची जारी की जाएगी वह पंचायती चुनाव के बाद देखने के लिए मिलेगी। अब इससे आगामी भविष्य के अंदर क्या होगा वो तो आप सभी समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो अधिकारियों ने जानकारी दी थी उनके माध्यम से ये कहा गया था कि चुनाव का इस भर्ती के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे छात्रों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम रहने वाली है। अगर जिले स्तर पर हम देखें तो 40-40 छात्र देखने के लिए मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा।
इससे कम ही रहेंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, है ना? तो ऐसे में ये तो जानकारी अधिकारियों ने दी थी, इसके पीछे शासन की मंशा क्या है, ये कहीं न कहीं मेन है। जैसा कि आपने देखा मंत्री जी के माध्यम से बिना सीटों की संख्या के 4600 सीटें बता दी गई, है ना? सीटों की संख्या अभी तक आई नहीं थी, शासन ने बाद में सीटों की संख्या माँगी है। सेम आपको कहीं यहाँ पे देखने के लिए ना मिले। तो इसीलिए मैंने नीचे लिखा है कि अब ऐसी चयन सूची जारी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि होलियों की छुट्टी के बाद में निदेशालय खुलेगा, वहाँ पर जाकर छात्रों के माध्यम से नई चयन सूची के लिए जो प्रयास है वो करने पड़ेंगे। चूँकि सीटों की संख्या अब सरकार के पास में आ चुकी होगी, जिन जिलों की अभी तक नहीं पहुँची, 1-2 दिनों के अंदर पहुँचने की संभावना है। लेकिन अगर एक बार पंचायती चुनाव के बाद सरकार की मंशा होती है चयन सूची जारी करने की, तो 1.5 महीने के अंदर बड़ी समस्याएँ आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। क्योंकि रोज़ के जो नए विवाद हैं वो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर लगे रहते हैं। तो ऐसे में जो छात्र कहीं न कहीं चयन सूची का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे समस्याएँ देखने के लिए मिल सकती हैं। अभी तक शासन के माध्यम से जो आपको बताया गया, मैंने पहले कहा है कि चयन सूची के ऊपर चुनाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा शासन के अधिकारियों के माध्यम से कहा गया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कई बार अधिकारियों के माध्यम से जानकारी दे दी जाती है, जब वह अपनी जानकारी से मुकर जाते हैं, तो कहीं न कहीं वो सरकार के ऊपर चीज़ें डाल देते हैं। सेम इसके अंदर ना हो, तो छात्रों को अवेयर होने की आवश्यकता है। बार-बार एक ही जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल रही है कि 1.5 महीने का जो इंतज़ार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये 0.1% भी सही होता है, तो छात्रों के लिए बड़ी समस्याएँ देखने के लिए मिल सकती हैं। इसको लेकर छात्रों को एक बार फिर से सक्रियता दिखाने की आवश्यकता है, जिससे कि शासन प्रशासन के माध्यम से चुनाव से पहले नई चयन सूची जारी की जाए। बाकी आप सबको क्या लगता है, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।